इस वक्त मैं तख्ते लाहौर की टोलिंटन मार्केट में मौजूद हूँ और जब टोलिंटन मार्केट की बात आती है तो यहां पर इस लम्हे गैर महफूज तरीन मार्केट इसको कंसीडर किया जा रहा है तख्ते लाहौर की। और ये वो लाहौर है जहां से पूरा पंजाब चलाया जाता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। यहां पर एक छुरी मार माफिया जो है वह बाकायदा एक्टिवेट हुआ है और हर दूसरे दिन चौथे दिन छुरी के साथ या ब्लेड के साथ हमला करने के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पुलिस की जानिब से एक अजीबो गरीब किस्म की खामोशी है। रियासती इदारे, कानून नाफिज करने वाले लोग और वो तमाम जिम्मेदारान जिनकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी को महफूज बनाया जाए, कारोबारी तबके की हिफाजत की जाए, वो बदकिस्मती के साथ गधे के सर से सींग की तरह गायब होते हैं। और इस मार्केट में बार बार ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और अभी बताया गया आज भी एक ऐसा वाकया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि इस मार्केट में बदकिस्मती के साथ कुछ अरसे से ड्रग पैडलर्स का राज नजर आता है। यहां पर नशइयों की बेहतरीन किस्म की तादाद नजर आ रही है। ये मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहां रिपोर्टेडली उनको ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं। जब गंदगी होगी तो वहां मक्खियों का ढेर नजर आएगा, तो जहां मंशियात होंगी वहां मंशियात को कंज्यूम करने वाले बदबख्त लोग भी नजर आएंगे। और जब उनको खतरा महसूस होगा तो उनके पास सिंपल सा तरीका है, 2 उंगलियों के दरमियान ब्लेड रखा और ये मार दिया। मुतअद्दिद लोग जो हैं वो ब्लेड हमले में और छुरी के हमले में जख्मी हो चुके हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सो बड़ी हम्बल सबमिशन के साथ तख्ते लाहौर के तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, कानों के मैल निकाल कर इस मामले को सुनिएगा ताकि आपका ताजिर जो कि मुईशत की बैकबोन होती है उसको अपनी तजारत, अपने मामलात जिंदगी लेकर चलने में आफियत आ सके। नहीं आई समझ तो फिर आइएगा कभी खुशबू लगाकर, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कोई मामला पेश आ जाए, उसके बाद ही आपको कुछ करने को दिल करे। सो यहाँ की कहानी यहाँ के लोगों की जुबानी। यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से वाक़यात हो गए हैं, इसलिए अब लोग दुकानदार तंग आके ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। क्या हुआ? ये लड़के ने छुरी मार दी थी। क्यों? सोया हुआ था, कह रहा था कि बिस्तर दे मुझे। गाहक था वो यहाँ से चिकन लेने आया था तो उसको इतना बड़ा छुरा था उसके पास, उसने ऐसे ही मारा उसकी यहाँ पे, खून के जो है ना वो एकदम से फुहारे निकले और मेरी शॉप के आगे वो सारा वो हुआ है और वो सारा फर्श जो है वो खून हो गया। इनके लिए एक होम बनाया जाए जहां इनको रखा जाए, इनका इलाज कराया जाए। जब आपके घर में, आपके पास, आपके पेट में खाना नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? वो आएगा किसी को मार के भी अपना पेट भरेगा। भूख बड़ी बुरी बला है। क्या आप लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए? जी बिल्कुल। ये छुरियां कौन मार रहा है, कोई नाम पता? बाहर से बंदे आते हैं, एक का नाम अहमद है, एक का नाम है जानी। ठीक है, ये 2 बंदे बहुत ही दहशतगर्द है। कराची की बात नहीं कर रहा, किसी ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहा जहां पर रेट ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की टोलिंटन मार्केट की। तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तारिक भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? तो लोगों को पंजाबी में कहते गाटे लाए जा रहे हैं, की चल रहे हैं? बिल्कुल गाटे ही लाए जा रहे हैं। यहाँ लोगों की छुरियाँ मारी जा रही हैं, लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं, लोगों को ब्लेड मारे जा रहे हैं। और ये टोलिंटन मार्केट लाहौर का एक दिल समझ लें, ये जो इलाका है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे रोज़ाना कस्टमर आते हैं, कस्टमर से पैसे छीने जा रहे हैं। और हमने बारहा कोशिश की है इन लोगों को भगाने की, जो नशई हज़रात यहाँ पे होते हैं, लेकिन इनका इतना मजबूत नेटवर्क है कि कोई उन पे हाथ नहीं डाल रहा। खुलेआम नशे की खरीदो फरोख्त हो रही है, लड़कियां तक यहाँ पे मौजूद हैं जो नशा फरोख्त करती हैं। और अगर कोई उनको रोकने की कोशिश करता है या वो अपने आप को ब्लेड मार लेते हैं या अगले को छुरी मार देते हैं। अच्छा जी, रोज़ाना की बुनियाद पे वाक़यात हो रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे भी लोड किए हैं, थाने में भी इसकी एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई थाना क्या कहता है? जिसका काम ड्रग्स को रोकना है, जिसका काम लोगों की जान माल की हिफाजत है, जान भी जा रही है, माल भी जा रही है, खून भी बह रहा है, थाना सो रहा है, क्या कर रहा है?
जी थाना हमारे साथ ही मौजूद है, बिल्कुल करीब ही। और सुबह दोपहर शाम यहाँ पे कोई गाड़ी भी आती है थाने वाली, लोग भी आते हैं। क्या जख्म मारती है, क्या करती है? ड्रग तो यहाँ पे बिक रही है। वैसे आपने दरखास्त दी, उस पर कोई FIR हुई? नहीं, अभी तक ना तो FIR हुई है, ना किसी ने हमसे पूछा। कितने वाकयात ऐसे हो चुके हैं? यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से वाकयात हो गए हैं, इसलिए अब लोग दुकानदार तंग आ गए, ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। डेली के 1 2 3 वाकयात होते हैं और इसमें आपको अभी हम फुटेज देते हैं। ये 2 बंदे यहाँ मौजूद हैं, एक की जो जिसका बाजू ये पीछे खड़ा है, जिसका पूरा बाजू ही उन्होंने। क्या हुआ? ये लड़के ने छुरी मार दी थी अहमद। क्यों? सोया हुआ था, कह रहा था कि बिस्तर दे मुझे। मुझे कह रहा था बिस्तर दे। ये वो मेरा लड़का कौन था? अहमद है, वो नहर से आता है। नशई है? कौन है? नशई है, नहर पर नशा करता है और यहाँ पर आता है। यहाँ पर आ रहा है जब से नहर से उन्होंने नशई भगाए हैं। वो अब इधर आ जाता है। जी, कल का भगा हुआ है छुरी मार के। तो बच्चा तो होगी, डॉक्टर को दिखाया? जी, ये पट्टे पे लगा है, मतलब पट्टा कटा है। हाँ जी। आप इस टाइम स्क्रीन पर अपनी वीडियोस भी देख रहे हैं। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? आपने FIR की दरखास्त दी थी? जी, मेडिकल कराया हुआ है उन्होंने, आज बुलाया था मुझे। FIR नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या वजह क्या है? सिर्फ बिस्तर देने पर? अब वो उसके वालिद साहब का बिस्तर तो था नहीं, आपका अपना बिस्तर था। जी, मुझे भी किसी दुकानदार ने दिया था कि तू बिस्तर पे सो जाया करो। हाँ। वो कह रहा कि ये बिस्तर मुझे। आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? कचरे का। हैं? कचरे का काम करता है। ये मुर्गी का काम करता है लड़का। आगे इसके ऊपर जबरदस्ती की उन्होंने कि यार हमें दे दो अपने, जिसके पास मोबाइल था या कोई पैसे थे, छीन रहे थे इससे जबरदस्ती। ये नहीं दे रहा था, इसने मुजाहिमत की तो उन्होंने चूरियां मार दी। इसी तरह जो भी मुजाहिमत करते हैं उनको चूरियां मार के चले जाते हैं। कितने लोगों से ये वाकया होता है? ये तकरीबन मेरे हिसाब से दिन को 3-4 बंदों के साथ हो जाता है ये वाकया, और डेली बेसिस पे तकरीबन इधर 100 बंदे पोड्री रोज चक्कर लगाते हैं मार्केट का, और फिर इधर से जाते हैं। सारी रात इधर मार्केट में पोडियो का राज होता है। बस कोई आम बंदा भी सीधा हो जाए तो उसके ऊपर भी चोरी टोके मार। ग्राहकों पे हमला तो नहीं हुआ? गाहकों पे भी हमला हुआ है। परसों एक गाहक आया था, मोटरसाइकिल उससे छीनने लगे थे, वो मोटरसाइकिल नहीं दे रहा था तो उसकी इधर जो है हाथ काट दिया उन्होंने। अब वीडियो उसकी भी वीडियो है उसकी वीडियो आएंगे? जी जी बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये बर्ड्स की शॉप है यहाँ पे। बर्ड्स की? 5 नंबर। आपके सामने ये सब चीजें हो रही हैं? होती तो सामने ही है, अब क्या करें, मजबूरी है। क्या क्या देखा आपने? आंखों देखा हाल बता। आंखों देखा हाल यही है कि वो जो छुरी जो लगी है ना, जब वो उस बंदे के यहाँ पे वो गाहक था? हाँ जी, गाहक था। वो यहाँ से चिकन लेने आया था, वो उसकी बाइक छीन रहे थे तो उसने बाइक नहीं दी उसको ना, तो उसको इतना बड़ा छुरा था उसके पास, उसने ऐसे ही मारा उसकी यहाँ पे, तो खून के जो है ना वो एकदम से फुहारे निकले और मेरी शॉप के आगे ही वो सारा वो हुआ है, और वो सारा फर्श जो है वो खून हो गया। तो मतलब इस तरह के उनके वो जाके उतरे हुए हैं जाके। और वो शख्स कहाँ गया फिर? बहन इधर ही फिरते हैं। अगर अभी ये टीम आई है तो वो गायब हो गए हैं, नहीं तो यहीं पे फिरते हैं वो सारे। पुलिस कहाँ पर होती है? पुलिस आती है 3-3 4 चक्कर लगाती है, वो 2 मुलाजम आते हैं, वो ऊपर जाते हैं नीचे आते पुलिस हैं। क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस इनको पकड़ेगी, इनके ड्रग्स बंद कराएगी। पकड़ने के बाद क्या करेगी? छोड़ेगी दोबारा? नहीं छोड़ना, मतलब वो जाएगी, उन्हें रख लिया अंदर ठीक जाके। है। आफ्टर 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर। नशाई रखना ही बहुत मुश्किल है यार, आप समझदार हैं और बात आप कर, जो हर आदमी इस पे एज ए इंसान वो हमारे जैसा है। अगर हम ये सोच लेंगे ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हल क्या है वो बताएं? हल क्या है? इसको गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट लेवल तक नहीं जाएंगे आप तो ये नहीं हल हो सकता, कभी नहीं हल हो सकता। मेरे ज़हन में क्या मेरी आता है? मेरी पर्सनल दरख्वास्त है वजीर आजम से भी, वजीर आला से भी, कि इनके लिए एक होम बनाया जाए जहां इनको रखा जाए, इनका इलाज कराया जाए। ये लोगों को होता है, इनकी अगर कहानियां सुने ना, मैं तो इनको बड़ी करीब से देखा है। जब इनको हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ, इनके मरे हैं, इनको मैंने जनाजे ले उठाए हैं, मैंने खुद देखे। लेकिन ये मैं इनको देखूंगा, आपके बाद का आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये इतने मजलूम लोग हैं, हम जिन्हें हम जालिम करके क्या। जब आपके घर में, आपके पास, आपके पेट में खाना नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? दिस इज द लॉस, कि वो आएगा किसी को मार के भी अपना पेट भरेगा। भूख बड़ी बुरी बला है। ये जो लोग बाकी सारे बातें कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं भूख क्या है। मुझे एक बात बताएं, ये मसला भूख का या नशे का है? नहीं, ये सबसे जायज बात कर। सबसे पहले क्या था, जब बेरोजगार हो जाता है तो जब वो घूम रहा होता है तो वो कहाँ जाके बैठेगा, कहाँ करेगा, उनकी जो एसोसिएशन क्या बनेगी? ये वही लोग होंगे जो पुलों के नीचे बैठे हुए वहां जाके बैठ जाएंगे, पहले मांगेंगे, मांगने के बाद नहीं मिल रहा तो फिर क्या करेंगे? जब रात को कुछ नहीं मिला तो रात को क्या करेंगे? यहाँ पूरी इस मार्केट का कोई AC का आउटर नहीं बचा हुआ, सारे ले गए। ले गए। मैं ना इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा।
कि ये सबसे पहले नशे के लिए काम शुरू करते हैं। जब ये अच्छे भले होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तो सबसे पहले इनको नशा शुरू करवाया जाता है। ये खुद नशे का शुरू करते हैं और फिर वो नशे की तलब बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली जाती है कि इनके घर वाले इनको घरों से निकाल देते हैं और ये बाहर आके लोगों को अपने नशे के लिए लूटना शुरू करते हैं। यहाँ भूख से कोई नहीं लूटता। मैं मियाँ साहब की बात से इख्तलाफ करूँगा, ये भूख का मतलब मामला नहीं है, नशे की जरूरत है, नशे का मामला। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब ये नशा शुरू करते हैं उस वक्त इनका सद्देबाब किया जाए, ना कि जब ये आदी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो तभी पैरल कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो नशा बेचने वाले हैं उनको तो रोका जा सकता है। ये तो हो गया नशे। ये बहस हो जाएगी। तारिक साहब ने जो कहा अपनी जगह पे 100% दुरुस्त है, लेकिन वजूहात जब तक आप इनके नज़दीक नहीं जाएंगे, इनसे पूछेंगे नहीं, करेंगे नहीं क्या। एक बंदे ने गलती कर ली, किसी बाज लोग ऐसे हैं जो मुफ्त देते हैं अपना बेचने के लिए मुफ्त नशा देते हैं। यहाँ मौजूद है, निशानदेही की जा सकती है। जब वो नशे में हो जाएगा, उसका ड्रग पेडलर यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको जरूरत होगी। आप एक काम करते हैं, आपका नाम क्या भाई? मियाँ यासीन अहमद। मियाँ साहब की और तारिक भाई का आई डोंट वांट कि कोई इख्तलाफ हो, तो हम उससे पूछ लेते हैं जो मेन कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। क्या चल रहा है? छुरियां मारी जा रहे हैं, बंदे जख्मी कर रहे हैं सर जी, बाहर से इधर से बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ। ये जो कैरेक्टर खराब किया हुआ उन्होंने, जितने भी नशेई आते हैं ना बाहर से, ये इधर आके ड्रग्स बेच रहे हैं। जो हमारे जैसे गरीब बंदे हैं उनको नशे पे लगाया जा रहा है नजायज ही, हमारे से भी पैसे खो लेते हैं। ये हमारी टांग भी देखें सर, टूटी हुई है। मैं मजदूरी करता हूँ सर, समझ रहे हो। अल्लाह से मांगता हूँ, ये मेरे भाई खड़े हुए, इनसे मांगता हूँ बस। मैं चोरी नहीं। टांग कैसे टूटी थी? सर मैं एक्सीडेंट हुआ था, सड़क क्रॉस कर रहा था। ये प्लेट डली हुई है? प्लेट है सर। ये तो पस पड़ी है सारी जी, कीड़े पड़ गए सर जी, इलाज करा नहीं सकते, पैसे नहीं है सर। अस्पताल तो फ्री इलाज हो जाएगा भाई। सर जी करते हैं, बाकी पैसे तो लगते हैं ना थोड़े बहुत सर। नशा नहीं छोड़ सकते? बस भाई को ये मदद करे छोड़। कैसी मदद चाहिए? यही कि दाखिल करा दें सानू। हाँ? दाखिल करा दें, छाड़ देंगे जी। छोड़ दोगे? हाँ जी जी सर। यानी आप ये कहते हैं, जो मियाँ साहब बात करें या तारिक साहब बात करें, कि आप लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए? जी बिल्कुल। ये छुरियां कौन मार रहा है, कोई नाम पता? बाहर से बंदे आते हैं, एक का नाम अहमद है, एक का नाम है जानी। ठीक है, ये दो बंदे बहुत ही दहशतगर्द है, समझ रहे। ये हमारे बच्चे खड़े हुए हैं, ये भी खराब हो रहे हैं, उनको देख देख कर नशा बेच रहे हैं। कितने नौजवानों को आपने खुद नशे में जाते हुए देखा? पहले नशा नहीं करते थे, अब करते हैं आपके सामने।